हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आपको पता है कि मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मूविंग एवरेज के बारे में कि एक मूविंग एवरेज का यूज हमको कब कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप उस ऑपरेटर के साथ में इस मूविंग एवरेज का यूज करोगे तो सच में आप एक अच्छा सा पैसा बनाओगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि ऑपरेटर कहाँ बैठा है और किस तरह से ऑपरेट कर रहा है और आप वहाँ पर घुसोगे तो फिर आप पैसा नहीं बनाओगे, आप लॉस करोगे। अभी आपको ये भी पता होगा कि आप कि 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग प्रॉफिट करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर ये चीज़ें वो लोग लॉस करते हैं जिनको ये पता नहीं है, जो ऑपरेटर के साथ नहीं जाते हैं, और जाए भी कैसे उनको पता भी तो होना चाहिए। तो इस मूविंग एवरेज से भी मैं आपको ये ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट को। देखिए, ऑपरेटर कहाँ पर आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर RSI भी आपको लगा के रखा है कि कभी भी ऑपरेटर ना ओवरबॉट जोन में आएगा ही नहीं। ओवरबॉट जोन में वो क्या करेगा, आएगा ही नहीं। ऑपरेटर कब आएगा, जब ओवरसोल्ड होगा तभी ऑपरेटर आएगा। ओवरसोल्ड जोन में ही ऑपरेटर आएगा। लेकिन वहाँ पर भी वो आया कि नहीं आया, इस बात को आपको खुद से देखना है कि वो क्या करेगा, किस तरह से वहाँ पे वो पैसा बनाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्ट लगाया है और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज लगाया है मैंने, ये मूविंग एवरेज 20 का लगाया है। ये 20 मूविंग एवरेज जो कि मैं आपको हमेशा से ही बताता आया हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा मूविंग एवरेज लगाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 20 मूविंग एवरेज है। और कौन सा है, सिंपल है, SMA। ठीक है। अब ये बहुत सारे इसको पीरियड को लेकर समझ नहीं पाते कि अगर 5 मिनट में लगाओगे तो 20 मिनट का है, और 15 मिनट में लगाओगे तो 20 कैंडल का होगा। 5 मिनट में लगाओगे तो 20 कैंडल का होगा, और 15 मिनट में लगाओगे तो 15 मिनट का जो कैंडल होगा उसके 20 जो कैंडल हो गए उसका एवरेज होता है। और एक दिन का लगाओगे तो पूरे 20 दिन का एवरेज का कैंडल बताएगा वो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा मूविंग एवरेज। अब मैंने आपको क्या बोला कि ऑपरेटर कहाँ पर नहीं आएगा, जब भी ओवरबॉट जोन होगा तब वो आएगा नहीं। देखो यहाँ से क्या किया, एक रेंज थी, यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने। ब्रेकआउट देखिए, रिटेल ट्रेडर को यहाँ से फंसाया था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ओवरबॉट भी हो चुका था। तो उसने जैसे ही यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आए, उसने यहाँ पर क्या किया, सेलिंग करवा दिया। सेलिंग करवा के उसने कहाँ तक का प्रॉफिट लिया, यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया। देखो, अभी यहाँ से आपको मूविंग एवरेज से समझना चाहिए कि देखो, अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ तो समझ में आ रहा होगा कि मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है मतलब। और यहाँ से जो कैंडल बना है, जो ऑपरेटर का मेन साइन होता है वो कैंडल होता है कि कैंडल कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो ऑपरेटर समझता है कि हाँ भाई कौन ऑपरेटर है या नहीं है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा कैंडल बना था, तो यहाँ से ऑपरेटर तो घुस चुका है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का प्रॉफिट उसने लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर उसको कम पड़ रहा था तो उसने फिर से लोगों को फंसा के यहाँ पर आपको फिर दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और फिर उसने सेलिंग करवाया और पूरा का पूरा ओवरबॉट जोन में लेके आ गया। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी ओवरबॉट जोन में आ चुका था, यहाँ पर भी आ चुका था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी ओवरबॉट जोन में आ चुका था। लेकिन उसका इतने से ही पेट नहीं भरा था भाई। उसने क्या किया कि लोगों को, जब तक लोग फंसे तो यहाँ पर थोड़ा सा उसने ऊपर स्विंग हाई बनवा दिया और फिर यहाँ से फिर सेलिंग लाया। और जैसा कि मैंने आपको प्राइस एक्शन में बताया भी है कि जब जब स्विंग हाई बनेगा तब तक ऑपरेटर सेल करने की कोशिश करेगा, और जब वो सेल नहीं कर रहा है तो वो यहाँ से क्या करेगा, आपको एक फाल से ब्रेकआउट देगा और फिर यहाँ से सेल करवा के फिर बाई कर देगा। तो ये ऑपरेटर की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से सेलिंग का सोच रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RSI कितना आ गया, यहाँ पर आ चुका था। छोटा सा एक बाइंग उसने यहाँ पर किया ताकि लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जा सके, और फिर उसने सेल किया। सेल करने के बाद यहाँ प्योरली बोले तो हम लोग यहाँ से एक टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI का, अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से कब ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर जाके आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक बाइंग दिख रहा है, और यहाँ से अगर एक बाइंग किया ओवरबॉट जोन से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पर और आपने यहाँ से एक बाइंग किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको यहाँ तक का मिल सकता था। उसके बाद और भी देखेंगे अगर हम आगे, तो आगे अभी मार्केट है ही नहीं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर मार्केट ओवरबॉट जोन हो चुका था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ओवरबॉट में हो चुका था।
तो यहाँ से फिर से उसने सेल किया और 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करवा दिया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, आपको लगेगा कि यार 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया और यहाँ से ओवरबॉट हो चुका था, तो आप यहाँ पर सेलिंग करोगे। जबकि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, ऑपरेटर को समझना है कि ऑपरेटर यहाँ से आपको फंसाना चाह रहा है कि क्या चाह रहा है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम पे मैं शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको ये सब चीज़ें देखने में बहुत महंगी पड़ जाएगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करो कि यहाँ देखो 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहाड़ी एरिया में हम जा चुके थे, यानी कि RSI हमारा 70 के ऊपर आ चुका था। तो यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या, यहाँ उसने तो सेल कर दिया तो उसको पता है कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन कुछ जो सेलर होते हैं, रिटेल सेलर, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, उनका स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे लेके आता है। अब यहाँ से ओवरबॉट जोन में अब हम बात करें 20 मूविंग एवरेज की कि हमको यहाँ पर कैसे सेल करना है। देखो यहाँ पर अगर आप सेल करना है तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप यहाँ पर बाइंग क्यों करेंगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट में हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या चाह रहा है ऑपरेटर, क्या चाह रहा है कि ऑपरेटर यहाँ पर कोई हाई ब्रेक करने ही नहीं दे रहा है। अगर यहाँ से हाई ब्रेक करवा दिया मतलब क्या होगा, बायर्स आ जाएंगे। अगर बायर्स आ जाएंगे तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो रखा है वो खा जाएंगे। इसलिए क्या किया उसने, यहाँ पर आने ही नहीं दिया और फिर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करवाया और फिर एक अच्छा सा सेलिंग हुआ। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कहाँ आ चुका है, ओवरबॉट जोन में आ गया। अब ऑपरेटर ने यहाँ पर देखो, यहाँ पे उसका एक रेंज था जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट आ चुका है। सपोर्ट पे उसने फिर से बाइंग कर दिया और बाइंग करके जो यहाँ पर सेल करके गए थे उन लोगों का भी स्टॉप लॉस यहाँ पर खा लिया। तो हम बात करें 20 मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेड करें। तो देखिए 20 मूविंग एवरेज से ट्रेड करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल करना है। और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो क्या है, ओवरबॉट जोन में है क्या, ओवरबॉट जोन में है क्या। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ से हम सेल करके थोड़ा सा कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा और यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ से ओवर सोल्ड जोन में है क्या। तो यहाँ से ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है मार्केट और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो यहाँ से आया। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, छोटा सा बाइंग आपको यहाँ पर बनता था। और भी अगर हम देखेंगे पीछे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखो, यहाँ जो मार्केट चल रहा था ओवरबॉट जोन में ही चल रहा है। यहाँ पर देखो ये पूरा मार्केट ओवरबॉट जोन में चल रहा है। हमको यहाँ से बाइंग करनी कि नहीं करनी, सेलिंग करनी है क्या, सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तब सेलिंग करेंगे। यहाँ से ब्रेकिंग हुआ था, 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट कहाँ पर था, ओवरबॉट जोन में था क्या, नहीं था, ओवरबॉट जोन में नहीं था। तो हम यहाँ पर सेलिंग क्यों करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन के हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और भी अगर पीछे देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट कहाँ है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है, ओवरबॉट जोन में, और बराबर ओवरबॉट जोन में 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। यहाँ से आप देखो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको सेल कहाँ नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है, ओवरसोल्ड जोन में, इस जोन में आपको सेल नहीं करना है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर तक लेके गया और यहाँ से RSI भी अपना ऊपर तक गया और यहाँ से वापस से ओवरसोल्ड जोन के ओवरबॉट जोन के आसपास आ चुका है। जैसे ही 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, आपने सेलिंग किया, एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक लिया। अब यहाँ से आपको फिर से दिख रहा होगा कि यहाँ से ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RSI 30 के आसपास आ चुका है। कि आपको यहाँ से बाइंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि मार्केट जब तक कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे या फिर मार्केट यहाँ से कोई प्राइस एक्शन ना दिखा दे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से प्राइस एक्शन, यहाँ से ओवरसोल्ड जोन था, यहाँ से एक प्राइस एक्शन दिखाया मार्केट ने। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है कैंडल, तो यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया और आपको यहाँ से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना भी चाहिए था। और भी देखते हैं पीछे कि हम और भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कौन सा जोन है, यहाँ पर कौन सा जोन है, ओवरबॉट जोन है, यहाँ पर ओवरबॉट जोन है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
कि मार्केट यहाँ से ओवरबॉट जोन से कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है। लेकिन हमको कब यहाँ पर सेल करना है, जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। तो यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से आपने सेलिंग किया, तो यहाँ तक का मोमेंटम आपने कैच किया। अब मार्केट यहाँ से कहाँ आ चुका था, ओवर सोल्ड जोन में आ चुका था। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट भी आप ले सकते थे। अब और भी हम देखते हैं, पीछे बैक टेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। देखिए मैं आपको हर तरह से हर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है यार, कमेंट करना, शेयर करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर पहाड़ी बन चुकी है। पहाड़ी वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर पहाड़ी बन चुकी है। लेकिन हमको सेल कब करना है, जब ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से इसने ब्रेक किया। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर आप यहाँ से एक सेल करते तो यहाँ से छोटा सा प्रॉफिट ही आपको दिख रहा होगा। और फिर से यहाँ से दोबारा से अगले दिन यहाँ पर सेलिंग हुई, तो यहाँ पर आप करके सेल एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर बना सकते थे। तो मार्केट ने ओवरऑल क्या किया, पहाड़ी से यहाँ से झील पर आ चुका है। फिर यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से झील से फिर यहाँ से हिल पर जाएगा। तो यहाँ से देखो झील से फिर हिल पर जा चुका है, यहाँ पर देखो। तो ये सब चीज़ें ना एक लेवल के हिसाब से, एक 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप कर सकते हो। लेकिन देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ये आपको देखना ज़रूरी है। कि किस तरह से देखना है कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल्स को भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ कैंडल से किस तरह से बन रहे, यहाँ से कैंडल से किस तरह से बन रहे, यहाँ पर कौन सा लेवल है, यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है क्या। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हाई था, ये हाई था और ये हाई था। देखो कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब सेल कर किया तो यहाँ पर आपको यहाँ तक का प्रॉफिट दिखने को मिल रहा होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। और उसके बाद में अगले दिन फिर से इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देकर यहाँ से फेल हो गया। तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग आपको बनता था। लेकिन आपको कब सेल करना है, जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हम कर रहे हैं। अब ओवरबॉट में आपको यहाँ पर कहाँ सेल करना है, यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये सब को हटा के मैं आपको जो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस करना। पहले ये सब हटा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियरली चार्ट पे मज़ा नहीं आएगा। तो ये हटा देता हूँ मैं पहले तो, या यहाँ पर मैं ये भी हटा देता हूँ क्योंकि चार्ट पर मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा ये भी हटा देते हैं। तो ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना आपकी जवाबदारी है यार। प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ से बिल्कुल एक चीज़ जो देखने की कोशिश करेंगे वो यही देखेंगे कि जब RSI बिल्कुल दोनों मैच होना चाहिए। देखो यहाँ से दोनों ही मैच होना चाहिए। दोनों मैच क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक करे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम छोड़ेंगे। तो यहाँ से ये RSI 60 था, 70 था ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो जहाँ पर ऐसा एक कोई मोमेंटम मिल जाए, यहाँ से दोनों ही एक साथ हो रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा बाद में है, लेकिन यहाँ पर एक मोमेंटम आपको दिख रहा था। और भी अगर हम ऐसा मोमेंटम देखें तो, और भी अगर हम ऐसा देखें जो बिल्कुल 60 पे हो और वहाँ से 20 मूविंग एवरेज को 70 पे हो और यहाँ से ब्रेक कर रहा हो, तो वहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो शायद मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर जो दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ देखो बराबर था। जैसे इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे में जब दोनों एक साथ हो जाए तो और जहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और भी अगर हम ऐसा ही पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि मैंने आपको बोला कि गलती से भी इस चीज़ पर आपको बाई नहीं करना। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे RSI के लोग मिलेंगे, पढ़ाने वाले मिलेंगे कि वो बोलेंगे कि जब भी 60 हो जाए, पार कर जाए तो आपको क्या होगा, एक मोमेंटम बाइंग का आ जाता है। देखिए मैं मानता हूँ कि 60 पार करने के बाद बाइंग का मोमेंटम आता है, लेकिन किस में आता है, स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाई करते हैं। यहाँ निफ्टी 50 सिर्फ इंट्राडे के, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जितने भी जो ऑप्शन वाले हैं यहाँ पर, वो सिर्फ किसके लिए काम आते हैं, यहाँ पर से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से ओवरबॉट जोन हो चुका था, ओवरबॉट तो यहाँ से ही हो चुका था, लेकिन आपको कहाँ से बाइंग करना था, यहाँ से बाइंग करना था। यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं और यहाँ पर
तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। यहाँ से देखो, यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है, यहाँ से मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, यहाँ पर भी ओवरसोल्ड जोन में ही था। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे दिया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कब मेरे को बाइंग नहीं करना है। तो आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से कब बाइंग नहीं करना है, कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको इस लेवल पर बाइंग नहीं करनी है। इस लेवल पर जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। बाइंग कब करनी है आपको, इस लेवल पे बाइंग करनी है, इस लेवल पे या इस लेवल पे आपको बाइंग करनी है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको मिलेगा। फिर यहाँ इस लेवल पे आपको बाइंग नहीं करनी है। अब आपको बाइंग कहाँ करनी है, तो देखो यहाँ से अभी आपको कहीं पे बाइंग का मौका दिख ही नहीं रहा। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा बाइंग का मौका, यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा है बाइंग का मौका। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको नहीं बाइंग करनी, यहाँ पर भी आपको बाइंग नहीं करनी, यहाँ पर बाइंग करनी थी। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।